हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में स्वागत है। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यायवाची से संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो भी आपके पास नोट्स है या जिस भी बुक से आप पढ़ें उसी को बार बार पढ़िए, है ना। जितना आप प्रैक्टिस, रिवीजन और अपने नोट्स को पढ़ेंगे या नोट्स को बनाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, ठीक। क्योंकि आपका नोट्स सबसे बेस्ट होता है। आपको आइडिया होता है ना कौन सा पॉइंट या टॉपिक हमारा वीक है, कौन स्ट्रांग है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक। तो चलिए, टाइम को बना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ये आँख का पर्यायवाची दिया हुआ था। आँख के पर्यायवाची अक्षि, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक इत्यादि है ना। अजा बकरी का, चंचला बिजली का, तथा इशु बाढ़ का पर्यायवाची। इशु किसका पर्यायवाची? बाढ़ का पर्यायवाची। देखिए, इशु बाढ़। अगला प्रश्न करें, रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची पथ, रसाल, लहू, अरणव। तो रुधिर का पर्यायवाची लहू है। अरणव शायद समुद्र का है ना। व्याख्या, रुधिर के पर्यायवाची लहू, रक्त, शोणित इत्यादि। पय दूध का, रसाल आम का, तथा अरणव समुद्र का पर्यायवाची है ना। अगला प्रश्न, परिवार का पर्यायवाची है गिरह, कुटुंब, भवन, आगार। तो परिवार का पर्यायवाची क्या है? कुटुंब। व्याख्या, परिवार के पर्यायवाची कुटुंब, कुनबा, खानदान इत्यादि। अन्य घर के पर्यायवाची। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं वसुंधरा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा का क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। तो वसुंधरा जो है वो क्षिति का पर्यायवाची है। व्याख्या, वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अवन्य, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि। जबकि रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर क्रमशः रत्नाकर समुद्र का, कलाधर चंद्रमा का, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची। इला जो होता है तो शायद सरस्वती का भी पर्यायवाची है ना। इला सरस्वती का भी पर्यायवाची। देख लीजिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयद, पयोधर, नीरद, तोयधि। तो तोयधि जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं। देखिए, अपने वीडियो में चर्चा किए थे, जैसे जल के पर्यायवाची जल, नीर, है ना। अगर इसमें धापर छोटी मात्रा धी जोड़ दिया जाए अंत में तो ये समुद्र का हो जा रहा है। नीरधि, है ना, पयोधि, ये सब जो है समुद्र के हो जा रहे हैं। तो तोयद, पयोधा तथा नीरद बादल के पर्यायवाची। जबकि तोयधि समुद्र का पर्यायवाची। तोयधि किसका है? समुद्र। अगला प्रश्न, व्योम शब्द का पर्याय है आम्र, कौवे, अंबर, अग्नि। तो व्योम शब्द का पर्याय है अंबर। क्या? व्योम शब्द का पर्याय है अंबर। व्याख्या देखते हैं। व्योम शब्द के पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, द्यू, अनंत इत्यादि है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची दृश्य एक शब्द युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची दृश्य से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा, जाह्नवी, पानी, पाड़ी, किरा, सदन, मयूर, केकी। तो ये पानी, पाड़ी, ये इसी का सही अशुद्ध है, ठीक। पाड़ी शायद हाथ का होता है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं पानी, पाड़ी शब्द युग्म अशुद्ध। पानी के पर्यायवाची जल, तोय, अम्बु आदि होते हैं। पाड़ी के पर्यायवाची शब्द हाथ, कर आदि है ना। देखिए, मैंने बताया था जो है कि पानी के कुछ पर्यायवाची हैं जिसमें जहाँ पर छोटी मात्रा धी जोड़ दिया जाए तो समुद्र के हो जा रहे हैं। जैसे ये तोय है पानी का, अगर इसमें जहाँ पर छोटी मात्रा धी जोड़ दिया जाए तो तोयधि समुद्र का हो जा रहा है, जलधि समुद्र का हो जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित में एक
पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपथ, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरक। तो अम्बुद दा अगर लग जा रहा है तो वो किसका हो जा रहा है? बादल का। तो यहाँ पर छोटी मात्रा धी हो जाएगा। जलधि समुद्र का हो जा रहा है। पुष्कर तालाब सरोवर है। तो पुष्कल अगर कर देंगे, यहाँ ला अगर कर देंगे तो शायद सोना हो जाता है ना। देखिए जो बहुत है ना माइन्यूट डिफरेंस है, उसको देखते रहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, प्रश्न को या लाइटली ले लेते हैं, वही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। व्याख्या, जलधि का पर्यायवाची समुद्र तथा अम्बुद का पर्यायवाची बादल होता है। तो विकल्प सी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन। क्या? समालोचन। व्याख्या पे आते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। माता का पर्यायवाची नहीं, वह है अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। तो माता का पर्यायवाची अम्बु नहीं है। अम्ब है, अम्बा है, जननी है ना। व्याख्या, अम्ब, अम्बा, जननी माता के पर्यायवाची नहीं, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची। अम्बु किसका है? जल का पर्यायवाची। अम्बु जल का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न में चलते, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। परस्तर, उपल, पशम, पाहन। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पशम है ना। व्याख्या, पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं, शेष पर्यायवाची पत्थर के। पशम का अर्थ पश्मीना तथा पेट पेड़ू भी होता है ना। पश्मीना शाल होती नहीं, पश्मीना बकरियों से बनती है शाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो विष्णु का पर्यायवाची कमलासन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची। कमलेश कमला का पति, कमलाकांत तथा कमलापति विष्णु के पर्यायवाची। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाण, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ब्रह्मा का नहीं, बल्कि ये किसका अभी हम लोगों ने पढ़ा है? जनार्दन है ना, विष्णु। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखें। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, बल्कि विष्णु का पर्यायवाची। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि, जन्मा इत्यादि ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगले प्रश्न पर चलते, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो हिरण्यगर्भ जो है ये आपका किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का और विष्णु का भी है ना, दोनों का बता रहे हैं ये हिरण्यगर्भ है। व्याख्या देखते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का तथा विष्णु दोनों का पर्यायवाची। विष्णु पुराण के अनुसार सर्व खलविदन विष्णु, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पर्यायवाची। प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, मज, गिरापत तथा हिरण्यगर्भ इत्यादि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर में ये भी दोनों को स्वीकार किया है ना। तो कुछ प्रश्न होते हैं है ना, जिसपे दो दो आंसर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रति, सहस्त्राक्ष, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। घर, निकेतन, आयतन, निलय है ना।
बी ऑप्शन। अब देख रहे हैं, अगर आपको पर्यायवाची नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा, है ना। अगर बीच में एक क्वेश्चन इधर से है ना अलग दे दिया तो आप फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, है ना। इसे कालिंदी या जाह्नवी मालूम नहीं है जाह्नवी किसका है तो नहीं कर पाएंगे, है ना। अब इंद्र रतीश सहस्त्राज माधवा नहीं मालूम है तो नहीं कर पाएंगे। वस्त्र पाटक अंबर चीर, है ना, नहीं कर पाएंगे। पटक और पाटक व्याख्या देखते हैं। विकल्प भी पर्यायवाची के दृश्य शुद्ध वर्ग है। यह वर्ग गिरा के पर्यायवाची के रूप में। गिरा के अन्य पर्यायवाची शब्द गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक आदि है। विकल्प ए में रतीश का अर्थ कामदेव, जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची है ना। इसके अन्य पर्यायवाची देवराज, सुरपत, पुरंदर, शक्र, सतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, त्रिहा, अमरपति आदि। विकल्प सी में जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची, जबकि अन्य पर्यायवाची हैं सूर्यजा मतलब रविजा, सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा, ये यमुना के उदाहरण। इसके अन्य पर्यायवाची अर्कजा, रवितनया, तरण, तनुजा, कृष्णा आदि। विकल्प डी में पाठक का अर्थ भेदक अथवा छेदक, जबकि अन्य वसन के पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची पट, तो पट पाठक में अंतर है। पट दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास इत्यादि। देख लीजिए ना। अगर आपको सभी ऑप्शन पे है ना मालूम नहीं तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टफ है ये प्रश्न, है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।